गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए, एक प्रेरणादायक साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी और अवश्य ही कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, एक बार एक जगह कुछ मित्र बैठे थे। उन्हें नास्तिक कह लो। वे ईश्वर के अन्याय पर चर्चा कर रहे थे। एक व्यक्ति बोला, भगवान कितना निर्दयी है, उसे तनिक भी दया नहीं आती। कितने ही लोग भूकंप में मर जाते हैं, कितने ही बेघर हो जाते हैं, कितने ही अपंग हो जाते हैं, बेचारे कष्ट सहते हैं। इतने में दूसरा व्यक्ति बोला, ईश्वर बड़ा ही पक्षपाती है, दुष्टों को अमीर बना देता है और सज्जनों को गरीब बना देता है। ये भगवान मेरी तो समझ से बाहर है। भगवान तो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। इतने में तीसरा व्यक्ति बोला कि भाई, इस संसार में ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं, सब बकवास की बातें हैं। इतने में चौथा बोला कि हाँ, सही कहते हो भाई, किंतु हमारे शास्त्र तो ईश्वर को बताते हैं। मुझे तो लगता है ईश्वर होगा भी तो किसी तानाशाह की तरह होगा। इसी तरह लोगों की बातचीत चल रही थी कि पास में एक दार्शनिक उनकी बातें सुन रहे थे। वह लोगों के पास आए और बोले कि भाइयों, मैं तुम्हारी बातें सुन रहा था, चलो आओ मेरे साथ, आप सभी को एक अजूबा दिखाना है। सभी आश्चर्य से दार्शनिक के साथ चल दिए। साध संगत जी, दार्शनिक सभी को खेतों की ओर ले गए और दो खेतों के बीचों बीच जाकर खड़े हो गए। एक तरफ थी फूलों की खेती और दूसरी तरफ थी तंबाकू की खेती। दार्शनिक बोले कि धरती भी कैसा अन्याय करती है, एक फसल से खुशबू आ रही है और दूसरी तरफ से बदबू। उनके पास खड़े लोग बोले कि नहीं नहीं श्रीमान, ये दोष धरती का नहीं, उसमें बोए गए बीज का है। जहाँ फूलों के बीज बोए गए वहां से खुशबू आ रही है और जहाँ तंबाकू के बीज बोए गए वहां से बदबू आ रही है। इसमें धरती का क्या दोष? धरती को दोष देना उचित नहीं। साध संगत जी, दार्शनिक बड़े विनम्र भाव से बोले, जी आपका कहना 100% सही है। धरती को दोष देना मेरी मूर्खता है, किंतु मुझे यह बताइए कि ईश्वर के संसार रूपी खेत में ईश्वर को दोषी ठहराना कहाँ की समझदारी है, जो आप ईश्वर को अन्यायी और पक्षपाती कह रहे थे। साध संगत जी, मनुष्य जैसे कर्मों के बीज अपने जीवन में बोएगा, मनुष्य जैसे कर्मों के बीज अपने जीवन में बोएगा, उसको वैसा ही फल प्राप्त होगा, वैसी ही उसकी फसल होगी। इसके लिए ईश्वर को दोष देना कहाँ तक उचित है। सभी को बात समझ में आ गई। भगवान ने हाथ किसी को लकीरें दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी मेहनत का जलवा दिखाने के लिए दिए हैं। जो जाता है वह वापस आता भी है। कर्म का कोई मेनू नहीं है। ईश्वर ना दंड देता है न माफ करता है। कर्म का फल हमारे सुख दुख का कारण बनता है। जिस प्रकार का हमारा कर्म है उसी प्रकार का हमें फल भोगना पड़ता है। ईश्वर उसके लिए जिम्मेदार बिल्कुल नहीं है, हम स्वयं जिम्मेदार हैं। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी की हम जैसा भी बीज बोएंगे हमें फसल उसी प्रकार की ही काटनी पड़ेगी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आए साध संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा।
चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी दासी को अभी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।